कक्षा 10 केमिस्ट्री रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला चैप्टर को विस्तार रूप से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे रंग, अवस्था, ताप में परिवर्तन, गैस का निकलना और छेप का बनना। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया। नंबर 3 द्विविस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है C+O2 बना है CO2, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ है। ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में यदि ऊष्मा का उत्पन्न हो तो ऐसी संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया जब कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में विभाजित होकर CaO प्लस CO2 यानी कि चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। यदि ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया में यदि ऊष्मा की आवश्यकता हो, यानी कि ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण करती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब दो यौगिक अपने आयनों अथवा लवणों को आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ने सोडियम के लवण को विस्थापित करके और बेरियम के लवण से विस्थापित होकर सोडियम से बेरियम के लवण विस्थापित हो गए हैं, ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन
उपचयन, उपचयन एवं अपचयन। उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, जिनमें किसी तत्व का या यौगिक के साथ अभिक्रिया का संयोग होता है अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का योग होता है अथवा ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण ये है, इसमें Cu प्लस O2 मिलकर 2CO यानी कि इसका काफर का उपचयन हुआ है, यानी कि 0 ऑक्सीजन से +2 ऑक्सीकरण संख्या हो गई है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं, ऐसे तत्वों के बीच में उपचयन होता है। इसका उदाहरण, अपचयन का उदाहरण ये दिया है। अब समझते हैं संरक्षण। धातु वायु नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करती है। उदाहरण लोहे में जंग लगना। ये सभी प्रक्रिया संरक्षण के नियम में आते हैं। विकृति गंधिकता, जब वसा या तेल के उपचयित हो जाते हैं तब उनके गंध एवं स्वाद में बदल जाता है, यानी कि वसा और तेल में उपचयित होकर उसके गंध और स्वाद में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उसे विकृति गंधिता कहते हैं।